प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब उसे निवेदन दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है राय सबके हाथ ऊपर। प्रेम से बोलो शीतला मैया की, कालिका भवानी की, साचे दरबार की। गाये हो गणपति जाग वंदने।
महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, हो गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन। बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, हो गाये हो गणपति जगवंदन, 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 गाये हो गणपति जगवंदन। बोले गणपति महाराज की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानमचकरतारो वन्दे वाणि विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरणम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो सिया राम, क्षमा याचना की भेंट करूं, मैं तो जोड़ूं दोनों हाथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा मंदावनी के में डुबकी लगाए बर आए, यहाँ बैठे मुर पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला, ममता मई करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान बैठे यहाँ मोर बड़े भैया मल्ला, माँ सीता अनुसुईया के समान बैठे यहाँ मोर बड़े दीदी मल्ला, बाल कृष्ण के समान नाने नाने एती योती चोरो बोरो बैठे मोर भाई बहनी मल्ला, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास के समान बैठी यहाँ के निर्णायक महोदय मल्ला, अपन गुड़दुर वाणी से मिठ मिठ बोलैया और दर्शक ला संजोग के रखैया यहाँ के उद्घोषक महोदय गुरुजी ला, और ये ध्वनि विस्तार यंत्र वाला भैया मल्ला, और ये यूट्यूबर भैया मल्ला, ये चेतना बालिका मानस मंडली ग्राम थुहानावा गांव के अबोध बालिका मंडालय आप सबों के कोमल के समान श्री चरण कमल माँ सत नमन है, प्रणाम है, स्वीकार करो स्वीकार करो। तो आओ दाई हो, मुला प्रसंग मिले हैं सुंदर कांड।
सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 40वां। बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का तात चरण गहि मना राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहू अहित न होए तुम्हार। तात ये सीता माता ला तेहा राम जी का लौटा दे, यही में तो हित है। ये दोहा के सरल भाव है। तो दाई और सुंदर कांड काला कथे सुंदर मन सुंदर करत सुंदर राखई संसार। सुंदर कांड के प्रसंग से सुंदर होत व्यवहार। ध्वनि विस्तारक PS निवेदन है कि भैया एक माइक ले थोड़ा ठीक करो ना, बेस डालो और सॉफ्ट करो ना। आओ सुंदर कांड के अर्थ का होते वो तो आप सबो जग मन जाना थो। जिला सुन के अपन हृदय में धारण कर लेन वही सुंदर कांड है कहे। और कई काला धारण करना हृदय में कहे तो जे सत्य बात है, जे सही रख है, जे सही बात है, सुंदर सुंदर बात ला, सुंदर सुंदर विचार ला, सुंदर सुंदर व्यवहार ला अपन अंतःकरण में धारण कर लेन वही सुंदर कांड है कहे, वही सुंदर कांड है। दाई हो आप मन ये सत्संग में ये राम कथा मंदाग्नि में गोता लगाता हो और कथे का सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। जी हाँ, सत्संग है ज्ञान सरोवर सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। और यही भगवान ना पाए बर कौन जनी कतनो तपस्या करी सो ही कोई। हाँ विभीषण जी महाराज बहुत तपस्या करत। विभीषण जी महाराज भगवान के चरण में जाते काक से तीन जाते काबर भगवान के चरण से प्रेम है के। आज वही करके प्रसंग है दाई हो। सबसे पहले बता देना चाहूँ कि तुमन कहा तो हो एमन आए लैका मन नवा गाँव ले तो बने बने गोठ लग उठाई, बने बने बात ल बताई, बने बने कथा ल सुनाही। ठीक है ओ गुण तो हमारे मन में नहीं है दाई हो। काबर कवि न हो मैं चतुर कहाऊं मतीन रूप राम गुण गाऊं। ना तो मैं कवि हूँ ना मैं कोई चतुर हूँ, मैं अपन बुद्धि के अनुसार आप मन राम कथा सुना हूँ। काबर कहे भी जाते रामायण काय कहे रामचरितमानस काय कहे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि बसंता। हरि की कथा तो अनंत है, हरि की कथा तो अपार है। ता इला ऋषि मुनि मन निगाशा की सत्य में एक अबोध बालिका तुम्हारा इला कला सुनाऊं। तब बोले अपन प्रयास करूं कुछ बात रखे के। ये सुंदर कांड है और सुंदर कांड कथे भक्ति के कांड, भक्ति रूपी सीता माता के खोज के कांड कहे गए। अब ये सुंदर कांड में आज का होते सुंदर घटना होते। कैसे सुंदर घटना कहेगा जब विभीषण जी महाराज लात मार के निकलते वो सुंदर घटना है। रावण हाँ अपन दरबार से अपन छोटे भाई अपन अनुज ला लात मार के निकाले और बोलते सुंदर घटना है का नो है। लेकिन एमे ही सुंदर घटना कहे गए। काबर अगर रावण हाँ विभीषण जी महाराज लात मार के नहीं निकालती तो का भगवान के चरण कमल में विभीषण जा रही थी नहीं जा रही थी। विचार करके देखो अगर हम कोई ल भुलाथन जैसे भगवान ने सब इच्छा भुलाइस, माता शबरी भुलाइस, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी, केवड़ जी महाराज भुलाइस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और खुद का मान भले टर जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। केवड़ जी महाराज बुलाइस और केवड़ जी महाराज बुलाइस ना तो घलो भगवान राम ला बुलाइस। और बहुत सारा है
भगवान राम ला भुलाइस का हमन भगवान राम ला भुलाहन अपन कर नहीं भुलाहन ओ काबर भुला बुझी हमन ला काम मिली भगवान ला पाके। तो सुनो भगवान कैसे आही कहे तो काबर निया भगवान हाँ हमार मन कर विभीषण जी महाराज कर भगवान विभीषण जी महाराज ने खुद चाहत रही सपन कराए करके अगर हम मन भगवान चाहिए तो पहला का करना पड़ी हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मन का मैल नहीं धोया तो मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। हमन तो आंगन में बाहर थन और का कथन भगवान आई करके लेकिन हम मन के मैल न धोथन का गंगा में स्नान करे बढ़ जाथन तब वो हमर तन धोआथे मन धोआथे का नहीं धोआए और भगवान कथे का निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्रण भावा। निर्मल जन निर्मल मन मतलब स्वच्छ मन रहना चाहिए सरलता होना चाहिए वैसे भक्त वैसे मूल लोग पसंद है कहे वैसे व्यक्ति मूल पसंद है और वे में कौन है कहे निर्मल मन वाला तो विभीषण जी महाराज निर्मल मन वाला है कहे। आज सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर घटना होते राजा रावण के दरबार लगे हुए हैं और राजा रावण के दरबार लगे हुए हैं तो आज विभीषण जी महाराज है ते कौन ला समझाते रावण ला समझाते कहे और वास्तव में रावण ला समझ जाना चाहिए किसगा काबर वो समझतीस तब उकरे कल्याण होतीस का नहीं होतीस वो में समझतीस उकरे कल्याण होना ओकरो कल्याण जरूरी है लेकिन रावण बेचारा घर जाना तरीस ना कि मैं अगर समझ जाऊं तो मोर तो तरन तारन हो जी मैं भगवान शरणागति कर ली लेकिन 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जिसके घर में दिया और न बाती का रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती ओकर तरन तारन कैसे करना है तबे रावण विचार करते नहीं मैं तो तर जाऊं लेकिन मोर 1 लाख पुत्र है और 1.25 लाख नाती है और कुछ तारे बल कुछ ना घटना करे वही बात ला आज रावण ला विभीषण जी महाराज समझाते और रावण ला 14 जन पात्र 17 बार समझाइस कहे जिसमें एक विभीषण जी महाराज है। अगर विभीषण जी महाराज रावण ला समझाते तो समझाते तब वो रावण घलो ही करत गा मोल समझात हस ते मोर शत्रु ते साइड लेत हस और कोई भाई हो ही का जे मोर कोई भाई ही का जे अपन भाई के शत्रु के साथ दे नहीं है लेकिन तय मोर शत्रु के साथ देत हस कहे और विभीषण काय कहे तो विभीषण जी महाराज एक संत है और संत मन के मन कैसे रहते कहे तो निर्मल थे संत हमेशा हित ही सोचते काकरो हित नहीं सोचे संत हमेशा नीति की बात करते है नहीं रावण कर मंत्री घलो रहीस वैद घलो रहीस और गुरु घलो रहीस ये तीनों जब तो मैं नहीं समझाइए लेकिन और समझाइस कथे कौन विभीषण जी महाराज अंगद जी महाराज और बहुत सारा समझाइस लेकिन रावण मानने वाला नहीं रही कबर मारी तो रावण काय कहे मोहदश मौलिक भ्रात अहंकारा रावण का कहे का रावण का प्रतीक कहे तो रावण मोह का प्रतीक है और जब कोई व्यक्ति ना कोई इंसान ना मोह होते तो केवल और केवल अंधकार ही दिखाई देते कहे आओ आगे की कथा एक नाच भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय।
हर ली सब दुख पीड़ा तो प्रभु के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा तो माटी के काया संगी माटी मिल जाही तो माटी के काया संगी माटी मिल जाही तो काया भीर थाहे तो काया भीर थाहे तो हरि के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा प्रभु के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा प्रभु के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा तो हरि के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा तो माटी के काया संग माटी मिल जाही तो माटी के काया संग माटी मिल जाही तो काया फिर थाहे तो काया फिर थाहे तो हरि के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा तो प्रभु के भजन अनमोल हरली सब दुख पीड़ा तो
रामचंद्र की जय। तात चरण गही मांगहु रहो मोरे दुलार। सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार। बोल राज रामचंद्र की लागथे तुमन तो पर ढेरियात हो और कई जंग मन तो सूता थे करा के त कहाँ विवेक आई तबे तो कथे का बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की विवेक नहीं हो कहा तो कहाँ विवेक आई। और इतना पूरा जगह छोड़े हो तुम ना कोई ये आने वाला है कहो कर है कोई ये हुआ ही कर बीच में ऐसे जगह पोगरा कर रखे हो। चलो भैया एक बार जोरदार जयकारा लगा थन ओकर बाद कथा में चल थन। बोल राज रामचंद्र की बोल राज रामचंद्र की। तो रावण का के प्रतीक कहे तो रावण मोह के प्रतीक है कहे। और जब जब कोई व्यक्ति न मोहत हो कोई इंसान न मोहत हो तो वो भगवान के भजन ला नहीं कर सके कहे। और रावण के दरबार लगे हैं तो रावण के दरबार में कौन कौन रहना जरूरी है कहे तो कम से कम मंत्री न रहना जरूरी कहे। और मंत्री और सेना और प्रजावासी न रहना जरूरी है कहे। और रावण के मंत्री कौन है कहे तो माल्यवते अति सचिव सयाना। ताशु वचन सुनी अति सुख माना। रावण के मंत्री का नाम माल्यवान जिसका है जे माल्यवान बहुत बुद्धिमता जिसका है। और एक बार हुआ थी ईज कर कथा में सचिव वेद गुरु तिनी जो बोले ही प्रयास। ये तीनों अगर कोई अर्थ के लालच में या फिर कोई डर से अगर कठोर सुहाती बोला थे अगर झूठा प्रशंसा करे थे तो का नाश वही कहे। तो सचिव अगर झूठा प्रशंसा करते कोई राजा के भय से डर से तो का नाश होते राज्य नाश होते। और जब वैद्य डॉक्टर अगर झूठा प्रशंसा करके या फिर अपन भलाई के लिए अपन लाभ के लिए अगर झूठ बोला थे तो का नाश वही ही से कर तो वही शरीर के नाश। और तीसरा गुरु अगर झूठा प्रशंसा करे थे तो राज्य का नाश वही कहे। लेकिन रावण ऐसे जेकर झूठा प्रशंसा करना ही उचित है कहे। अगर ते जाके कर सही बोल देवे तो ते बाजबे नहीं बचस वही डेढ़ सब लड़ीस कौन लड़ीस कहे तो मान लो समझात भी समझाइत बेचारा है सुसैन बैद और लंका खारी कहे सुसैन बैद ला। लेकिन सुसैन बैद अगर चाहतीस तो रावण भी ठीक कर सकतीस का बरो डॉक्टर ही सो लंकच के डॉक्टर है। लेकिन रावण पर कोई असर नहीं हुई सो डॉक्टर दवाई तो कुछ असर नहीं हुई कहे। और काकर पर असर हुई रावण के शत्रु के भाई काकर लक्ष्मण जी महाराज जिन्हें वैराग के स्वरूप कहे जाते। जब मूर्छित रही से मेघनाथ द्वारा शक्तिमान लगी रही से तो वही सुसैन बेधा कौन ला रावण के शत्रु कौन लगे हो लक्ष्मण जी महाराज या बचाई तो रावण नहीं बचा सकती इसका। तो आज विभीषण जी महाराज है जो हमेशा नीति डांस पक्ष थे कहे नीति के। और सत्य हमेशा हित चाहते काकरो अहित नहीं चाहे। और सत्य काय कहे जिल हम देख के हमारे सोचते कि ये संत आए दिल देखते चंदन लगाते संत आए कोई कपड़ा पहनते संत के बोले संत आए कथन जे संतरा कपड़ा पहनते संत आए कथन।
लेकिन संत काय कहे तो एक गुरु जी मस्त लिखी इसका, संत काय जेला देख के तो हृदय प्रफुल्लित हो जाए, तो मुस्कान तो मुंह में मुस्कान आ जाए, वही संत है कहे। चाहे वो संत छोटे बच्चे के रूप में रहा है, चाहे बड़े रहा है, चाहे कुछ भी रूप में रहा, वही संत है कहे। लेकिन विभीषण जी महाराज ने संत कहे के का जरूरत रही कहे, वो तो एक रावण के भाई रही से, जो रावण का रही से राक्षसी प्रविष्टि रही से, तो विभीषण जी महाराज घलो राक्षसी प्रविष्टि होना चाहिए का। लेकिन नहीं, विभीषण जी महाराज एक ऐसे संत आए जे अपन कुटिया के अपन आश्रम के दीवार में राम 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 लिखे, जेकर रावण पूछे अर्थ तय मोर भाई हो के ते मोर शत्रु के नाम लिखस के, तो संत के जवाब बड़ा ही अनमोल होते, संत के वाणी अमृत के समान होते कहे। तो का कथे राम मतलब काय कहे रावण, और माँ मतलब मंदोदरी कहेगा कौन, विभीषण जी महाराज है। तो रावण घलो का ऐसे का बहुत प्रशंसा करत हस, मतलब ते पूछता था कोई दूसरा ना नहीं पूजस। तो आज भगवान राम के पत्नी माता सीता ला दे बर आज कौन विनती कथे, विभीषण जी महाराज विनती करत है का कर रावण कर, तात चरण गहि मांगहु राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी महाराज रावण के चरण जब पकड़े है और भीख मांगत हो, कहा थे मांग हूँ राख हो मोर गाही, मांग हूँ राख हूँ मुडला, भीख मांगत हो विनती करत हो, काबर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। लेकिन ये रावण ने कहा थे, काबर ये रावण के अनखा थे, सीता देहु राम कहू अहित न हो ही तुम्हार, माता सीता ला तय राम कर लौटार दे, स्नेह पूर्वक ते राम ला समर्पित कर दे, जहाँ से जहाँ वहाँ होकर से तोर हित होई कहे। आज रावण काय कहे, तो रावण सबोले जीत डरे कहे, लेकिन सबोल तो जीत डरे रावण हा, लेकिन अपन बुद्धि के सही प्रयोग करतीस ताना, और विनाश काले विपरीत बुद्धि यही कहे जाते। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बाणी, कही विभीषण नीति बखानी। आज विभीषण हाँ पुराण और वेद के बखान करते तो पूरे जीत डरे के रावण ने समझा थे, लेकिन रावण नहीं समझा थे। आओ आगे का होते एक भजन की पुनः चर्चन करो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये मोर नैना
अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते ये मोर नैना तोरे बिन चैना ये मोर नैना तोरे बिन चैना अब नहीं सियारा ये मोर नैना तोरे बिन चैना अब नहीं सियारा अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते भजन ला मैंने जाना कमे डोगा चलाना और मवरिती करम से राघव खुश होके थे आना भजन ला मैंने जाना कमे डोगा चलाना और मवरिती करम से राघव खुश होके थे आना ये मोर नैना तोरे बिन चैना ये मोर नैना तोरे बिन चैना अब नहीं सियारा ये मोर नैना तोरे बिन चैना अब नहीं सियारा अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखते रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते घर बैठे कुटिया में सोच नहीं रहो मैं कहा करमला और जगह में जाने नहीं रहो मैं मोरे घर बैठे कुटिया में सोच नहीं रहो मैं कहा करमला और जगह में जाने नहीं रहो मैं रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते अतिका सुखर तोरे रूप हेरा जी करते बस देखत रहते बोले राजा रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय तौर कुमति बसिवी प्रीता इत अनहित मानहोर कुप्रीता काल रात निश्चर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण जी महाराज का कथा है कि
ते तो आज उल्टा बुद्धि के चला था, तो बुद्धि उल्टा हो गई। सब हा हित अनहित मांगो रे प्रीता, सब अपन हित मांगते, लेकिन ते तो हमारे शत्रु के हित मांगा था, सब हमारा अहित मांगा था। ते तो हमारे शत्रु के आज बात माना था, हमारे शत्रु के आज हित मांगा था। काल रात निश्चल कुल केरी, ये हमारे राक्षस कुल पर काल रात्रि के समान है, हर एक है। और ते ही सीता पर प्रीति घनेरी, और ते ओ सीता पर अपन बड़ा भलाई देखा था, तो सीता भलाई देखा, तो ओकर प्रीति देखा था। आज लेकिन विभीषण जी महाराज वो सत है, और सत का है तो सत हमेशा अच्छा दृष्टिकोण देखते। कोई ना अपन उस समय कोई अपन भाई, कोई अपन सगे संबंधी नहीं माने, कावर सत के दृष्टिकोण से देखते हुए चलन। तो सत एक ऐसे प्राणी है जो सबके हित चाहता है। और तात चरण गही मांगहूँ राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हार। आज सीत सत का करो अहित नहीं देखे, और सत्य न होते जगत में तू जल जाता संसार कहे। आज वही सत्य रावण है जे अपन दरबार से धक्का मार के निकालते। और आओ पीला बत्ती के संकेत हो गए। बोल राज रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद आप मन से सादर विदाई ले। बोल राज रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मोला पार लगा देना प्रभु का पार करा देना। मोला पार लगा देना प्रभु का पार करा देना। प्रभु तोरे भगते मेरे दया समाएगा। प्रभु तोरे भगते मेरे दया समाएगा। मोला पार लगा देना प्रभु का पार करा देना। मोला पार लगा देना प्रभु का पार करा देना।
के तनले मोला मुक्ति दिवा देना मथुरा के तनले मोला मुक्ति दिवा देना हो पाव तोरे जादू हवे जादू दिखा देना पाव तोरे जादू हवे जादू दिखा देना मथुरा के तनले मोला मुक्ति दिवा देना मथुरा के तनले मोला मुक्ति दिवा देना प्रभु तेरे भक्ति हृदय में समाएना प्रभु तेरे भक्ति हृदय में समाएना मूल पर लगा देना प्रभु डग पर करा देना मूल पर लगा देना प्रभु डग पर करा देना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाएना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाएना कैसे एकदम चुपचाप बैठे हो दाई हैं अब बीच में कैसे छोड़ दो बन के चलेगा एकदम चुपचाप बैठे हो आप सबसे साधारण निवेदन दोनों हाथ उठा के जयकारा के साथ ताली बजाना है भाई सबों से निवेदन यदि आयोजक समिति से भी निवेदन और जितने जन बैठे कथा पंडाल में उग्रमन से साधारण निवेदन है दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय अब मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग के साथ क्या कहना है गाली गाना रे तला नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तला नाना रे भजले सिया राम और राजा राम रघुराई राम और राजा राम रघुराई राम गाले गाना रे तला नाना रे भजले सिया राम गाले गाना रे तला नाना रे भजले सिया राम हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 हा 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 हे 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 हा 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 ला 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 बोले राजा रामचंद्र की जय।